हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल एनकेपी एग्री गुरु में। तो लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि आप लोगों के पशुपालन एवं एनिमल हस्बेंड्री जो कि है बोलते हैं बोर्ड परीक्षा का पेपर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पेपर मतलब जो आने वाला है उससे मिलते जुलते क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसको पूरे ध्यानपूर्वक पूरा का पूरा वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आप लोगों से एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर न छूटने पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और यदि आप लोगों को पेपर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग टेलीग्राम से आप लोग पेपर प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में, ठीक है। और यदि आप लोगों को कुछ भी डाउट या फिर कुछ भी होता है, डाउटनेस होती है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर के आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश की जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की वीडियो। सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। हम पहला है 1 ग्राम वसा में कैलोरी कितनी प्राप्त होती है? तो 9.3 कैलोरी होती है। मछली का चूरा का मैं जल्दी बोल देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। मछली का चूरा निम्न में से होता है। प्रोटीन प्राप्त होता है। नीला धोता का उपयोग किया जाता है। पैरों की हाँ तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चिराइटिस रोग के लिए उपयोगी होता है। तो दस्त होता है। पशु में खुरपका मुंहपका की बीमारी का कारण इसमें विषाणु हो जाएगा। अगला आता है, अगले हैं रिक्त स्थान है। भैंस की नाड़ी दर कितनी होती है ये बताना है। लंगड़ी रोग किस बैक्टीरिया द्वारा फैलता है ये बताना है। भैंस में गलघोटू रोग का रोगजनक होता है। कौन होता है? निर्णायक को पशु की किस नस्ल में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और सांड को काबू करने के लिए नाक में क्या पहनाया जाता है? कौन सा छल्ला पहनाया जाता है? मतलब भोजन के साथ दही लेने से शीघ्र पाचन हो जाता है, ठीक है। अगला है सही जोड़ियां हैं। सनी क्या है? कौन सी बकरी है? कहाँ की है? मतलब ये बताना है। मलाड कहाँ की? मलाड़ी कहाँ की है? अल्पाइन कहाँ की है? मक्खन काटने की मशीन तो जैसे कि आप लोग को पता ही है, नाइफ है। और मक्खन पीटने और पलटने की स्कॉच हैंड हो जाता है, ठीक। और चलिए अगले हैं। इसमें एक वाक्य में उत्तर देने हैं, जो कि पहला है इसमें दही बनाने के लिए उपयोगी जीवाणु का नाम बताना है। हाँ, दही बनाने में, दही जो होता है दही बनाने में उपयोगी जीवाणु का नाम बताना है। दुग्ध चूर्ण में वसा की प्रतिशत मात्रा लिखनी है। दुग्ध चूर्ण जो होता है, दुग्ध चूर्ण में वसा प्रतिशत की मात्रा लिखनी, कितने % होता है। फीके संघनित दूध में ठोस पदार्थ की मात्रा बतानी। और दूध में पाई जाने वाली शर्करा तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, लैक्टोज होती है। और दुग्ध चूर्ण में कुल ठोस विलेय की मात्रा कितनी होती है। मुर्गियों में नहीं पाई जाने वाली ग्रंथियां कौन सी होती है? 3 ग्रंथियां होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के एक शब्द में उत्तर हो गए। यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग इनको याद करके ही जाइएगा। बहुत ही रेयर केस होता है कि आप लोगों के ये क्वेश्चन से नहीं फंसे, वरना क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के फंसने वाले हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन इसमें 8वें नंबर का जो कि हो जाएगा, मछलियों के लिए आहार के कोई 2 प्रकारों के नाम लिखने हैं, ठीक है। मछलियों के कोई 2 रोग बताने हैं, जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आप लोग को आंसर नंबर अच्छे दिला के जाएंगे, राइट। सनीन नस्ल की बकरी का मूल स्थान कहाँ है और उसकी एक विशेषता बतानी है। नर पशुओं के बधियाकरण में कोई 2 लाभ लिखिए। नर पशु जो होते हैं बधियाकरण कर देने से उनके 2 लाभ क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। घी के गुणों को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखने हैं, ठीक है। घी के जो गुण होते हैं उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। घी के नवीनीकरण के कोई 2 लाभ लिखने हैं। कठोर पनीर बनाने की विधि लिखनी है। 2 बिंदु लिख देने हैं। कठोर पनीर कैसे बनता है, ठीक है। जिसे कठोर पनीर को चटा पनीर भी कहते हैं अपन लोग, ठीक है, राइट। खोआ बनाते समय, खोआ जो होता है, खोआ बनाते समय 2 सावधानी, मतलब कि खोआ कैसे बनता है। वैसे भी गाँव के लोग हैं तो मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि कैसे अपन लोग खोआ बना सकते हैं। तो आप लोग अपने से लॉजिकली लिख सकते हैं, राइट। अगला है दुग्ध चूर्ण की परिभाषा लिखते हुए एवं दुग्ध चूर्ण बनाने की कोई एक विधि लिखनी है, राइट। संघनित दूध की परिभाषा एवं एक प्रकार लिखना है। संघनित दूध के बारे में लिखना है, राइट। अगले अपन के क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे छोटे छोटे हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, राइट। आदर्श जो होता है, ठीक है, आदर्श कुक्कुटशाला की कोई 2 प्रमुख गुण लिखने हैं। आदर्श जो होती है कुक्कुटशाला होती है, वहाँ मतलब साफ़ सफाई वगैरह ये सब, मतलब कि कोई अच्छी विशेषता लिखनी है जो कि हट के हो। 2 विशेषताएं, 2 गुण लिख देने हैं आप लोगों को। कुक्कुट के कोई 2 प्रकार लिख देने हैं। कुक्कुटशाला जो होती है, कुक्कुटशाला किस प्रकार की होती है और कैसे होनी चाहिए, 2 प्रकार उसके लिखने हैं, राइट। और अगला है विटामिन के कोई 3 कार्य लिखिए। विटामिन जो होता है, विटामिन बोल सकते हैं, वाइटामिन बोलते हैं काफ़ी लोग, ठीक है, राइट। विटामिन के कोई 3 कार्य लिखने हैं। तो अपने शरीर में जो जो विटामिन के कार्य होते हैं वो अपन को लिख देने हैं, ठीक है।
भोजन के कोई 3 कारण, तो भोजन के तो किसे नहीं मालूम होंगे, बच्चे को भी मालूम है, राइट। अगले आते हैं अपन क्वेश्चन पे, ठीक है। भारत में साइलेज के कम प्रचलन होने के 3 कारण, मतलब कि ज़्यादा लोग वैज्ञानिक विधि है तो इसको अपनाते नहीं हैं लोग इस कारण से, और काफ़ी केस हैं इसमें कि इसका उपयोग नहीं किया जाता है, और काफ़ी अज्ञानता भी लोग, मतलब कि काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है। अब जैसे अगला इसी का और अथवा में आ जाता है, हे बनाने वाली 3 हे बनाने में आने वाली 3 बाधाओं के नाम लिखने हैं, मतलब कि बाधाओं का वर्णन कर देना है, राइट। अगला है क्वेश्चन गाभिन, जो कि गाभिन बोल देते हैं, गाभिन गाय के कोई 3 लक्षण लिख देने हैं, राइट। अगला इसी का अथवा हो जाएगा, अच्छे सारण का चयन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। कॉक्सीडियोसिस मतलब कि खूनी दस्त जो होता है, रोग के कोई 3 लक्षण लिख देने हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मृत्यु दर कितनी हो जाती है, ये सब लिखना है वगैरह, ठीक है, राइट। बर्ड फ्लू रोग के कोई 3 लक्षण लिख देने हैं। बर्ड फ्लू जो होता है, बर्ड फ्लू के कोई 3 लक्षण लिख देने हैं, मतलब कि जैसे स्टार्टिंग होती है तो इसका उद्भव कैसा हो जाता है, राइट। अगला अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो पशुओं के उपचार में कोई 3 औषधि के नाम लिख देने हैं। जो कि पशु होता है, पशु के उपचार मतलब कि उसे जब बीमार हो जाता है तो उसके औषधियों के यंत्रों के औषधि जो होती है उनका औषधि लिखना और उपयोग लिख देना है, राइट। पशु चिकित्सा में उपयोगी किन्हीं 4 उपकरणों के नाम लिख देने हैं, जैसे खुरैरा हो गया, ब्रूमिंग हो गया, और भी है, नोजल वाला भी हो गया, और कैथेटर हो जाता है, और वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मुर्गी पालन की कोई 5 सहकारी संस्थाओं के नाम लिखने हैं। मुर्गी पालन जहाँ करती हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, ऑपरेटिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, और पोल्ट्री फार्मिंग होती है, जो मतलब कि इनके 5 नाम लिख देने हैं, राइट। भारत में मुर्गी पालन के कोई 5 महत्व लिख देने हैं। भारत में बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग है और लोग खाते भी हैं इसको, ठीक है। भारत में मुर्गी पालन के कोई 5 महत्व लिख देने हैं, जैसे कि कोई इंग्लिश वाला हुआ तो राइट क्लिक पर पढ़ सकता है, ठीक है। राइट एनी 5 इम्पोर्टेंट्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग इन इंडिया, राइट। अगला क्वेश्चन है, इसमें मुर्गी के आहार में जल के कोई 5 कार्य लिख देने हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त भी क्वेश्चन है, राइट, ठीक है। यदि आप लोग से बन नहीं रहा है तो, या फिर आप लोगों को क्वेश्चन की तलाश कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो आप लोगों को आंसर भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। मुर्गी के आहार का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, मतलब कि मुर्गी का जब खाना हम चुनने जाते हैं तो उसके लिए क्या क्या उपयोग, मतलब कि क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए कि मुर्गी का खाना ऐसा रखना चाहिए, ऐसा रखेंगे तो ऐसे स्वस्थ रहेंगे वगैरह वगैरह, राइट, ठीक है। अगला है इसमें, जो कि 77 वहाँ के छूट गए थे तो मैंने अगले में डाल दिए हुए हैं, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। 77 किल्ली बुखार का परजीवी द्वारा फैलने वाला रोग है। किल्ली बुखार बाह्य परजीवी द्वारा फैलने वाला रोग। किल्ली एक बुखार होता है जो बाह्य परजीवी द्वारा फैलता है या नहीं फैलता, ये आप लोगों को इसमें श्योर कर देना है, ठीक। कॉक्सीडोसिस रोग का कारण मुर्गी ज़्यादा अंडे देती है, ये बिल्कुल असत्य है, ये गलत है, ठीक है। आप लोग को भी मालूम होना चाहिए। बार्टोलिज्म रोग विषाणु द्वारा फैलता है, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। फाउल पॉक्स रोग में प्राय प्रतिजैविक का उपयोग करते हैं। नीली कली एक बाह्य परजीवी रोग है और पिंजरा पद्धति में आहार द्वारा पानी दूषित नहीं होता है, ठीक। ये आप लोग को देखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर से स्टार्ट हो जाता है, मैंने वहाँ से 8 नंबर से बताया हुआ है, राइट। तो पशु के कोई 2 विषाणु जनित रोग लिखने हैं। पशुओं द्वारा जो होते पशु होते हैं, पशुओं में कोई 2 विषाणु जनित रोग लिख देने हैं, और पशुओं में किन्हीं 2 विषाणु जनित रोगों के नाम लिख देने हैं। और अगला है 7वें नंबर का क्वेश्चन है, जो कि गलघोटू रोग के उपाय लिख देने हैं। गलघोटू जो रोग होते हैं उनके उपाय लिख देने हैं। रोगों की रोकथाम के कोई 2 उपाय लिख देने हैं। जो गलघोटू होता है आपका, इसके रोग जो होते हैं इसकी रोकथाम के उपाय लिख देने हैं, ठीक है। यदि आप लोगों को कुछ भी डाउट या फिर वीडियो मतलब कि आप लोगों को पेपर से और भी कुछ रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो आप लोगों को कमेंट का आंसर देने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। आप मिलते हैं अपनी अगली